ये नरेंद्र मोदी का सीना का कमाल है कि आज चाइना जो है छाती पीट रहा है। विकास किसी का बेटा का नाम नहीं है। ये जो चाइना को जो आप रोक रहे हैं ये विकास है। 450 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में घुस नहीं गया है, नहीं घुस गया है। ये कांग्रेस की जो गलत नीतियां हैं इसके चलते हुआ था। हमने जो है चाइना को रोकने का काम किया है। इस देश में आप देख लीजिए, हर एक घर में, गरीबों के हर एक घर में मोटरसाइकिल है। कड़वा तेल की कीमत 200 कड़वा तेल की कीमत 200 रुपये इसलिए है कि जो विदेशों से जो कड़वा तेल इस देश में आता था, जिसके चलते हार्ट प्रॉब्लम होती थी। जंगल राज में क्या होता था, मुख्यमंत्री आवास में अपराधी बैठते थे और मुख्यमंत्री के यहाँ किसी का हिम्मत नहीं होता था जाने के लिए। नेता प्रतिपक्ष जो है वो क्या बोलेंगे, जैसा खाइएगा अन्न वैसा ही होगा मन। घोटालों के अन्न खा करके उनका मन बदल चुका है। टीन के चश्मा लगाकर विकास देखने चलते हैं। जो शराबी हैं, जो शराब पीते हैं, वो डर से घूमते नहीं हैं। सर अब तो खुलेआम बिक रहा है सर, विपक्ष खुलेआम बिक रहा है, होम डिलीवरी पकड़ रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है। शराब पियेंगे वो तो मरेंगे ही। बढ़ते पेट्रोल और डीजल की कीमत पर बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी ने क्या कहा है? कोरोना वैक्सीन देने में अरबों रुपया खर्च हुआ है, इसलिए पेट्रोल और डीजल की दाम बढ़ रही है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह है। सर देखिए, पेट्रोल डीजल का दाम जो है वैश्विक मार्केट में जो दाम बढ़ रहा है उसके चलते बढ़े हैं। और सरकार जो है अच्छे काम कर रहे हैं। वैक्सीन है और भी सड़कें हैं। जो भी विकास का काम है, डेवलपमेंट का काम है, वो टैक्स से होता है। तो सरकार जो है, सरकार को आप टैक्स देंगे तो सरकार आपको विकास करेगा, अच्छी सुविधा देगी, आपको विश्व में आपका स्थान आएगा, नाम होगा। तो जनता ये सब बात समझती है। जनता पढ़ी लिखी है। अब देश का वो जनता नहीं है कि जिसको बरगला सकते हैं। इस देश का जनता समझती है कि टैक्स का मतलब क्या होता है। टैक्स से सरकार विकास करती है, सरकारें चलती है। तो सरकार जो है, विकास आप जो देख रहे हैं वो आपके दिए हुए टैक्स से है। नहीं सर, आप लोगों ने वादा किया था कि सर हमारी जब सरकार आएगी तो हम लोग पेट्रोल और डीजल की कीमत कम कर देंगे। और तब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो पेट्रोल की कीमत, क्रूड ऑयल की कीमत ज़्यादा थी, लेकिन अब कम है। उसके बावजूद अब कम नहीं है जी। आप देखिए कि कैसे बैरल है जी। आप देखिए पर बैरल कीमत क्या है, 90 रुपये। उस समय 45 रुपये हुआ करती थी, डबल से ऊपर है। और जहाँ तक बात है, हमने दाम, महंगाई जो हिसाब से बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ने दिया है। परसेंटेज में अगर आप देखेंगे तो हम जो है 25% बढ़ाए हैं और वो लोग 100% बढ़ाए थे। तो परसेंटेज अब में जब आप जाएंगे तो हमने तेल का दाम परसेंटेज में बहुत कम बढ़ा है। अभी उनके हिसाब से तो यहाँ 250 रुपये लीटर होता। अच्छा, लेकिन हमने जो है महंगाई को नियंत्रित किया है, लेकिन हमने विकास भी किया है। आप देखिए इस देश का विकास पहले और अब में क्या अंतर है। क्या है सर? विकास आपको नजर नहीं आ रहा है? विकास किसी का बेटा का नाम नहीं है। विकास है ये फ्लाई ओवर जो देख रहे हैं पटना शहर में, ये विकास है। ये जो चाइना को जो आप रोक रहे हैं ये विकास है। 450 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में घुस नहीं गया है, नहीं घुस गया है। ये कांग्रेस की जो गलत नीतियां हैं इसके चलते हुआ था। हमने जो है चाइना को रोकने का काम किया है। डोकलाम में आप देख नहीं रहे क्या हुआ था? या ऐसा हिम्मत है क्या किसी को करने का? ये नरेंद्र मोदी का सीना का कमाल है कि आज चाइना जो है छाती पीट रहा है। पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हमने किया, जो कांग्रेस त्राहिमाम कर रहा था, बाप बाप कर रहा था। ये जो है नरेंद्र मोदी के पुरुषत्व का है, इस देश के विकास का नजरिया है। हम राफेल ला रहे हैं और ये राफेल पर सीना पीट रहे हैं और कमीशन खोज रहे हैं। राफेल पे भी कांग्रेस सरकार ने कमीशन खाई है, इसलिए हल्ला कर रही है अपने जान को बचाने के लिए। ये बफोर्स पर इनकी सरकारें गिरी थी। ये क्या बोलेंगे, हर चीज में कमीशन। ये जो हैं ये लोग इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं, ये लोग से पूछिए, हमसे क्या पूछते हैं। हम तो विकास का इतिहास लिखे हैं इस देश में। इस देश में आप देख लीजिए, हर एक घर में, गरीबों के हर एक घर में मोटरसाइकिल है। कड़वा तेल की कीमत 200 रुपये इसलिए है कि जो विदेशों से जो कड़वा तेल इस देश में आता था, जिसके चलते हार्ट प्रॉब्लम होती थी और लोग पेस मेकर लगाना पड़ता था, जिनका ब्लॉकेज होता था, उस तेल को हमने पाबंदी लगा दी है। और अबर से जो नया हमारा फसल जो तैयार होगा तो कड़वा तेल का दाम में नियंत्रण आ जाएगा। अभी जो है हमने एक शुद्ध कड़वा तेल इस देश में खाने के लिए ये किया है।
अब बिहार की बात करते हैं सर, बिहार में आप कहते थे कि लालू की सरकार में जंगल राज है, लेकिन आप देखा जाए डबल इंजन की सरकार में महाजंगल राज है। पूर्णिया में नवनिर्वाचित जिला पार्षद के पति को नीतीश कुमार के मंत्री के भतीजे ने खुलेआम हत्या करवा दी। ये जांच विपक्ष कर रही है, ये विपक्ष कर रही है, जांच कर ली क्या विपक्ष? ये जितने भी विपक्ष के लोग हैं जो बोल रहे हैं उन पर देखिए कितने संगीन अपराध लगे हैं। इस बिहार में पहले से जो अपराध का ग्राफ आप देखिएगा और परसेंटेज देखिएगा कितना कम हुआ है, इसको देखिए। आपने जंगल राज का तुलना कर दिया। जंगल राज में क्या होता था, मुख्यमंत्री आवास में अपराधी बैठते थे और मुख्यमंत्री के यहाँ किसी का हिम्मत नहीं होता था जाने के लिए। आज जो अपराध करते हैं वो जेल जाते हैं, वो पकड़े जाते हैं। यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी होता है। सरकारें बचाती नहीं है और सरकार किसी को फंसाती भी नहीं है। आप जो बोल रहे हैं जंगल राज उसको कहते हैं जब मुख्यमंत्री आवास में अपराधी बैठते थे। यहाँ के आधे राजनेता अपराध के ग्राफ में फंसे हुए थे। आज वो काम नहीं होती है। कितना हूँ भी बड़ा अपराधी हो, कितना हूँ भी बड़ा सत्ता का रसूख हो, वो जेल जाते हैं। एनडीए सरकार में बचाया नहीं जाता है। और अगर जांच किसी पर भी आ जाएगा और जांच चला जाएगा कि ये अपराधी हैं, इनके द्वारा किया गया है, वो बचेंगे नहीं, वो जेल जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि जिस गड़बड़ लोग की नीतीश कुमार बात करते हैं वो सब उनकी पार्टी में है। मतलब ये जहरीली शराब की नेता प्रतिपक्ष जो है वो क्या बोलेंगे? जैसा खाइएगा अन्न वैसा ही होगा मन। घोटालों के अन्न खा करके उनका मन बदल चुका है। टीन के चश्मा लगाकर विकास देखने चलते हैं। अपराधियों के दल में संरक्षण में नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं। उन्होंने कौन आंदोलन करके नेता प्रतिपक्ष बने हैं? पैतृक संपत्ति के रूप में बिहार उनको मिला हुआ है। वो सत्ता के लिए ललायित हो रहे हैं और कुछ भी बोलते जा रहे हैं। जहां तक बात है वो क्या चाहते हैं, इस बिहार में पाठशाला बंद हो जाए और मधुशाला खुल जाए, हर लोग आम आदमी का जीवन जीना आफत हो जाए। महिलाएं जो आज बढ़िया से सुखी से जीवन जी रही है उनका जीवन नरक बन जाए। जो बच्चे दूध पी रहे हैं वो उनके घर में शराब पीने वाले लोग हो जाए। आज कानून के डर से जो शराबी हैं, जो शराब पीते हैं, वो डर से घूमते नहीं हैं। सर अब तो खुलेआम बिक रहा है सर, विपक्ष खुलेआम बिक रहा है, कानून पकड़ रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है। प्रशासन पकड़ साथ दे रही है। जो प्रशासन के लोग साथ दे रहे हैं वो भी जेल जा रहे हैं, वो भी पकड़े जा रहे हैं। पिस्तौल लेके आप घूमिएगा, आप 2 नंबर का पिस्तौल लेकर के घूमिएगा तो पुलिस का डर है कि नहीं कि पकड़े जाएंगे। उसी तरह से जो शराब लेकर के घूम रहे हैं उनको डर है कि पकड़े जाएंगे। अगर उनको फ्री हैंड कर देंगे तो कहीं भी हत्या करेगी, कहीं भी किसी को भी पिला देगा, कहीं भी ड्रामा होगा। इसलिए कानून का डर हर व्यक्ति में होना चाहिए और कानून के डर से ही बहुत कुछ ठीक हो रहा है। जो गलत कर रहे हैं, चाहे वो सरकार के लोग हों, चाहे वो प्रशासन के लोग हों, चाहे आम जनता हो, उनको सजा सरकार दे रही है। सरकार कहीं भी कोताही नहीं करती है। हम किसी को न फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं। हम दूध का दूध और पानी का पानी पर विश्वास करते हैं। एक आखिरी सवाल, बिहार के सीतामढ़ी में एक दलित व्यक्ति को शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद कुछ ही घंटों के बाद उसको इतना टॉर्चर किया जाता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है प्रशासन द्वारा। हालांकि यहाँ तक अभी भी ये भी साबित नहीं हुआ कि उसने शराब पिया था कि नहीं पिया। देखिए ये जांच का विषय है और जो भी दोषी होंगे उस पर सरकार कार्रवाई करेगी और वो बचेंगे नहीं। ये जो भी ये जांच का विषय है उस पर मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं, मैं जानता नहीं हूं। लेकिन वो दलित हो या यहाँ एक आम आदमी हो, देखिए कोई भी व्यक्ति का जीवन होता है। वो दलित हो या कोई भी हो, उस पर सरकार जो है गलत किया है तो उस पर कार्रवाई होगा और दोषी पर कार्रवाई होगा और उनको जेल जाना होगा। सर बिहार में शराबबंदी है कि नहीं? शराबबंदी है। आपको नहीं सुझाई पड़ रहा है क्या कि बिहार में शराब से अब तक 15 जहरीली शराब से भी लोग मरते हैं और जहर से भी मरते हैं। जो जहर पिएंगे और शराब पिएंगे वो तो मरेंगे ही, लेकिन मरेंगे। सरकार उसको रोकने के लिए भरपूर काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए समीक्षा भी बुलाया है और समीक्षा करेंगे। जो दोषी होंगे उन पर नियंत्रण किया जाएगा और उन पर कार्रवाई होगी और उसमें जो भी दोषी पाएंगे वो सजा होगा। चलिए, ये थे अरविंद जी, बीजेपी के प्रवक्ता, और इनका कहना है कि जो भी दोषी होंगे, चाहे वो प्रशासन में हो, चाहे वो सत्ता में हो, जो भी हो, उन्हें सज़ा मिलेगी और सरकार उन पर कार्रवाई करेगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए।